अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्रोस द सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है। सेल मेम्ब्रेन में अगर देखा जाए तो मटेरियल जो है ना, जो सेल को रिक्वायर्ड होते हैं, जो मटेरियल और जो मटेरियल सेल को रिक्वायर्ड नहीं होते वो सेल दोबारा एक्सक्रीट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस पे। और जो चीज़ें सेल को रिक्वायर्ड होती है वो सेल अपने अंदर इनगल्फ करता है। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ़ प्रोसेस के ज़रिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं और वापस फिर बाहर निकलते हैं। ट्रांसपोर्ट में अगर देखा जाए तो इनमें हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है, वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट आता है। तो ट्रांसपोर्ट हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म की है। तो चलो पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट एक्रोस द सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट एक्रोस द सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट को अगर देखा जाए तो ये हम मुख्तलिफ़ कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे साथ आता है सिंपल डिफ्यूजन या डिफ्यूजन आता है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे साथ आता है डिफ्यूजन। इसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे साथ आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तीसरे नंबर पर हमारे साथ आता है वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट। अच्छा जी, तो डिफ्यूजन में अगर देखा जाए तो डिफ्यूजन हमारे पास दो तरह की होती है। एक सिंपल डिफ्यूजन होती है, दूसरी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक हमारे साथ सिंपल डिफ्यूजन है, एक हमारे साथ सिंपल डिफ्यूजन है। दूसरे नंबर पर हमारे साथ जो होती है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें हमारे साथ दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है। एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पे हमारे साथ आती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरे नंबर पर हमारे साथ आती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और तीसरे नंबर पर वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात अगर की जाए तो इसमें हमारे साथ आता है एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। इसमें एक हमारे पास आता है एक्सोसाइटोसिस, और दूसरे नंबर पर हमारे साथ आता है एंडोसाइटोसिस। अच्छा जी, हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। ट्रांसपोर्ट हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ़ कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। इनमें फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ जो ट्रांसपोर्ट होता है एक्रोस द सेल मेम्ब्रेन, इनमें हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। दूसरे नंबर पर हमारे साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है, तीसरे नंबर पर वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट आता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरे नंबर पर आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे साथ आता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो इनमें भी दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है। एक एक्सोसाइटोसिस होती है, दूसरा एंडोसाइटोसिस होती है। चलो इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि हमारे साथ क्या है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल डिफ्यूजन को डिस्कस करते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन हमारे साथ क्या है। डिफ्यूजन में हम सिंपल डिफ्यूजन को डिस्कस करते हैं। डिफ्यूजन हम उस चीज़ को कहते हैं जब हाई कंसंट्रेशन से हमारे साथ जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मटेरियल शिफ्ट होती है, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। सो डिफ्यूजन इज़ द फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज सिंपली कॉल्ड डिफ्यूजन। इसमें फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को अगर देखें हम तो इनमें हमारे साथ मटेरियल डिफ्यूजन में एक और बात है, ये हमारे साथ पैसिव प्रोसेस है। डिफ्यूजन इज़ अ पैसिव प्रोसेस। इनमें हमारे साथ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है। अच्छा जी, अगर डिफ्यूजन में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ सिंपल डिफ्यूजन है। इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस।
It is a passive process. पैसिव प्रोसेस हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमारे पास एटीपी कंज्यूम ना हो, इसको हम पैसिव प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें एटीपी कंज्यूम नहीं होती, नो एटीपी यूज़, ओके। इसमें हमारे साथ एटीपी यूज़ नहीं होती। अच्छा जी, अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो ये हमारे साथ हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तक शिफ्ट होने, मटेरियल का शिफ्ट होने का नाम है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, हाइड्रोजन आता है, स्टीरॉयड आता है, ये सब कुछ जो है ना हमारे साथ हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन तक शिफ्ट हो जाए तो इसको हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। सो डिफ्यूजन में अगर दूसरी बात की जाए तो इसमें मटेरियल का मूवमेंट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अच्छा जी, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा। डिफ्यूजन जो है ना हमारे साथ एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें एटीपी कंज्यूम नहीं होती। दूसरी अगर बात की जाए तो इसमें मूवमेंट जो है ना अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। अच्छा, अब हम इस फिगर में डिस्कस करते हैं, डिफ्यूजन को इस फिगर में डिस्कस करते हैं। ये हमारे साथ ऑक्सीजन है जो कि जिस तरह आपको पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस यानी ब्लड में हमारे साथ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंट्रासेलुलर स्पेस इन द सेल। अच्छा, जब इंट्रासेलुलर स्पेस जब सेल में इसकी कमी हो तो ब्लड के ज़रिए हम सेल में अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जो है ना हमारे साथ सिंपल डिफ्यूजन की थ्रू होता है, ये हमारे साथ सिंपल डिफ्यूजन की वजह से होता है। इट कैन एंटर फ्रॉम ब्लड इनटू द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर हमारे साथ आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को देखा जाए तो हमारे सेल के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं जिसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ये सेल के अंदर पैदा होता है। इसको बाहर भेजने के लिए ताकि इसको एल्वियोलाई तक पहुँचाया जा सके और इसके बाद इसको एक्सहेल किया जा सके एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट में। तो ये भी हमारे साथ सिंपल डिफ्यूजन की थ्रू सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए क्रॉस होता है। इसके बाद अगर हम बात की जाए तो हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन होते हैं जो कि स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं। इनमें ये भी हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। स्टीरॉयड की अगर बात की जाए तो स्टीरॉयड में हमारे साथ आता है टेस्टोस्टेरोन आता है, प्रोजेस्टेरोन आता है, कॉर्टिसोल आता है, विटामिन डी, ये सब कुछ स्टीरॉयड की एग्जाम्पल है। ये हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन में क्रॉस होते हैं विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी एटीपी की कंजम्पशन नहीं होती, ये ख़ुद ब खुद हमारे साथ जो है ना सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। जब इसकी ज़रूरत होती है तो ये ख़ुद ब खुद ट्रांसपोर्ट होते हैं। अच्छा जी, और इस तरह हमारे साथ कुछ ड्रग होते हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, ये भी हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ होते हैं। अच्छा, हमने क्या पढ़ा? हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा कि हमारे साथ जो चीज़ें हैं इनमें सबसे पहले हमारे साथ ऑक्सीजन आता है, दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरे नंबर पर हमारे साथ स्टीरॉयड है जिसमें हमने बात की कि हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन हैं, चौथे नंबर पर हमारे साथ ड्रग्स आते हैं। ये जो है हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए डिफ्यूज़ होते हैं। अच्छा जी, अगर हार्मोन की बात की जाए, जो हमने ये हार्मोन पढ़े, ये स्टीरॉयड हार्मोन पढ़े, इनमें अगर उनकी एग्जांपल की बात की जाए तो इनमें हमारे साथ आता है टेस्टोस्टेरोन, इनमें हमारे साथ आता है टेस्टोस्टेरोन, इनमें हमारे साथ आता है। दूसरे नंबर पर हमारे साथ इनमें आता है एस्ट्रोजन, इनमें हमारे साथ एस्ट्रोजन आता है। अच्छा जी, इनमें हमारे साथ विटामिन डी आता है, विटामिन डी। ये सब स्टीरॉयड हार्मोन की एग्जांपल है, ये सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ होते हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर हमने ड्रग की बात की। ड्रग को अगर देखा जाए तो जो ड्रग हमारे साथ लिपिड सॉल्युबल है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ होते हैं। दे आल्सो हैव द एबिलिटी टू पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। लिपिड सॉल्युबल ड्रग, लिपिड
soluble drug. They also pass through the cell membrane. Pass through the cell membrane. By simple diffusion. ये भी हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। अच्छा जी, तो हमने पढ़ा कि सिंपल डिफ्यूजन क्या है। सिंपल डिफ्यूजन हमारे साथ एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की कंजम्पशन नहीं होती। इसमें मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन अक्रॉस होते हैं। अगर इनकी एग्जांपल देखा जाए तो इनमें हमारे साथ ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, स्टीरॉयड आता है और ड्रग आता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम स्टीरॉयड की एग्जांपल देखें तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, विटामिन डी एक्सेट्रा, ये हमारे साथ स्टीरॉयड हार्मोन की एग्जांपल है। अगर ड्रग की बात की जाए तो वो ड्रग जो कि लिपिड सोल्यूबल हो, ज़्यादातर ड्रग लिपिड सोल्यूबल होती है। ये सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन के थ्रू अक्रॉस होते हैं। अच्छा जी, अगर हम सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमारे साथ एक फास्फोलिपिड हेड है और दूसरा हमारे साथ फैटी एसिड टेल है। इसमें अगर ये देखें तो ये हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फास्फोलिपिड हेड है। फास्फोलिपिड ये हमारे साथ इसका हेड है। दूसरे नंबर पर हम अगर देखें तो इसमें हमारे साथ जो इसका टेल है ये हमारे साथ फैटी एसिड से बना हुआ है। फैटी एसिड। अच्छा जी, ये फास्फोलिपिड टेल जो है ये हमारे साथ पोलर है। ये ज़्यादातर नेगेटिव चार्ज होती है, दे आर पोलर। और जो ये फैटी एसिड जो टेल है ये हमारे साथ नॉन पोलर है। ये हमारे साथ नॉन पोलर है। ये हमारे साथ नॉन पोलर। अच्छा जी, ये नेगेटिव हेड जो है ना हमारे साथ, ये बेसिकली चार्ज मॉलिक्यूल को रिपेल करता है। सेल मेम्ब्रेन में ये चार्ज मॉलिक्यूल को रिपेल करता है ताकि वो अंदर ना आए। अच्छा, अगर हम देखें तो ये हमारे साथ फास्फोलिपिड इसका जो हेड है, अगर बाहर चार्ज मॉलिक्यूल हो और ये सेल के अंदर आना चाहते हैं तो ये फास्फोलिपिड हेड इसको रिपेल करता है क्योंकि ये खुद चार्ज है और चार्ज मॉलिक्यूल को रिपेल करता है। अच्छा जी, और जो इसका फैटी एसिड टेल है हमारे पास नॉन पोलर है। और अगर हम देखें तो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, स्टीरॉयड ये सब नॉन पोलर है। डेट्स वाई दे कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि जो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, स्टीरॉयड है, ड्रग है, ये सेल मेम्ब्रेन में सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए क्यों पास होते हैं, तो आपने सिंपल जवाब देना है क्योंकि ये हमारे साथ नॉन पोलर है। डेट्स वाई इट कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर देखें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीरॉयड और हमारे साथ ड्रग्स है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, दे आर मोस्टली नॉन पोलर। दे आर नॉन पोलर। ये हमारे साथ नॉन पोलर है। डेट्स वाई इट कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन। That's why it can pass through the membrane. It can pass through the membrane. ये हमारे साथ मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन को देखा जाए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे साथ किस तरह होता है सेल मेम्ब्रेन में, रेट ऑफ डिफ्यूजन किन चीज़ों की वजह से इफ़ेक्ट होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात की जाए, इनमें अमूमन हमारे साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो किस रेट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ होते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो ये हमारे साथ इफ़ेक्ट होते हैं सरफेस एरिया पे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे इफ़ेक्ट बाय सरफेस एरिया। अच्छा, अगर हम जितना सेल का सरफेस एरिया ज़्यादा करेंगे उतने चांसेस ज़्यादा होते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, स्टीरॉयड
ड्रग ये हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ हो जाए सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए। अच्छा जी, दूसरी बात हम करते हैं कंसंट्रेशन की। अगर बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ज़्यादा चांसेस होते हैं ताकि सेल के अंदर कोई चीज़ डिफ्यूज़ हो जाए। अगर अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ज़्यादा चांसेस है कि सेल के अंदर से बाहर कोई चीज़ डिफ्यूज़ हो जाए। तो ये कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। अगर हम देखें तो थिकनेस के साथ ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम सेल की थिकनेस को ज़्यादा करेंगे तो कम चांसेस है, क्योंकि इनमें डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो चांसेस कम होते हैं ताकि मालिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज़ हो जाए, ताकि क्योंकि इनको ज़्यादा रास्ता पार करना होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो इसमें हमारे साथ थिकनेस जो है ना वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, इस तरह अगर वेट की बात की जाए तो जिस तरह हम मालिक्यूल का वेट बढ़ाएंगे इसी तरह इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता जाएगा। तो इसमें एक चीज़ हमारे साथ वेट है, वेट के साथ भी ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।